1947 आज है आजाद भारत का पहला दिन। 200 सालों के संघर्ष के बाद आखिरकार हमारा महान देश आज आजाद हो चुका था। एक तरफ करोड़ों भारतीय आजादी की खुशी में झूम रहे थे, वहीं दूसरी तरफ लाखों बंटवारे के दर्द से करा रहे थे। उस शाम 5 बजे इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में लॉर्ड माउंटबेटन को ब्रिटेन का झंडा उतारकर भारत का तिरंगा झंडा फहराना था। उनके सलाहकारों का मानना था कि वहां करीब 30,000 लोग आएंगे, लेकिन वहां 5 लाख लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। दुनिया के इतिहास में अब तक इतनी ज्यादा भीड़ कुंभ मेले के अलावा कहीं एकत्रित नहीं हुई थी। उस ऐतिहासिक क्षण की तीव्रता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भीड़ के जोश के सामने हर व्यवस्था नाकाम हो गई। लोगों को रोकने के लिए लगाई गई बल्लियां, बैंड वालों के लिए बनाया गया मंच, वीआईपी गेस्ट की बैठने की गैलरी और रास्ते के दोनों ओर लगी रस्सियां, सब कुछ लोगों की उमड़ती लहर में बह गया। बैंड वालों के चारों ओर इतनी भीड़ थी कि ढोल बजाना तक नामुमकिन हो गया। लोग इतने करीब करीब बैठे थे कि उनके बीच से हवा का गुजरना भी मुश्किल था। उस भीड़ में हजारों ऐसी महिलाएं थीं जो अपने दूध पीते बच्चों को सीने से लगाए खड़ी थीं, इस डर से कि कहीं भीड़ के दबाव में उनके बच्चे कुचले ना जाएं। और जब उन्हें भीड़ का धक्का लगता तो अपने बच्चों को हवा में उछाल देती और जैसे ही बच्चे नीचे गिरने लगे वो उन्हें फिर से पकड़ लेती और यह सिलसिला चलता रहता। एक समय तो ऐसा हुआ कि सैकड़ों बच्चे हवा में उछाले जा रहे थे, मानो आसमान से बच्चों की बारिश हो रही हो। तभी पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां पहुंचे। उन्हें देख लोगों ने जय हिंद और भारत माता की जय के नारे लगाना शुरू कर दिया। उनके पीछे लॉर्ड माउंटबेटन की 17 साल की बेटी पामेला भी प्रिंसेस पार्क पहुंची। पंडित नेहरू ने पामेला की तरफ देखा और चिल्लाते हुए बोले, तुम लोगों के ऊपर से फांदती हुई मंच पर आ जाओ, वो बुरा नहीं मानेंगे। पामेला भी चिल्लाई, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूं, मैंने ऊंची एड़ी की सैंडल पहनी हुई है। नेहरू ने कहा, सैंडल हाथ में ले लो और आगे बढ़ो। फिर पहले नेहरू लोगों के सिर पर पैर रखते हुए मंच पर पहुंचे और फिर उनकी देखा देखी पामेला भी अपने सैंडल उतारकर हाथों में लेकर इंसानों के सिरों की कालीन पर पैर रखते हुए मंच तक पहुंच गई। I have this chronic problem of my slip disc which is L5S1 and इतना पेन होता है जैसे कि कोई हड्डी। सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल पहले से मौजूद थीं, लेकिन पहली बार भारत का तिरंगा फहराने वाले लॉर्ड माउंटबेटन दूर दूर तक नहीं दिख रहे थे। कुछ मिनट ऐसे ही बीते और फिर माउंटबेटन की बग्गी वहां पहुंची, जो लोगों के